लहरी बाबा जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो उस नीली छतरी वाले की जो हर इंसान के दिल में रहता है। ओए बोल बालक, कौन सी प्यास है जो तुझे आज इस लहरी बाबा के पास खींच लाई। बाबा जी प्लीज बताओ कि इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट नीड क्या है। बर्गर के साथ कोका कोला। हैं बाबा जी, क्या कह रहे हो ये आप। ओए बुद्धू राम, जोक है भाई जोक, कभी हंस भी लिया कर थोड़ा। Aha. जब देखो ये सवाल वो सवाल, ओ भाई खाली करते खुद को इन बेकार के सवालों से और फिर देख कि क्या है जिंदगी। करूंगा बाबा जी, खाली करूंगा, पर पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दो कि इंसान की सबसे जरूरी नीड है क्या आखिर। ओ भाई तू भी तो इंसान है ना, है कि नहीं। तो बोल भाई, तुझे नहीं पता कि आखिर क्या है तेरी सबसे इम्पोर्टेंट नीड। बोल भाई बोल। बाबा जी पता है भी और नहीं भी, क्या है कि आई एम कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम। चल फिर गैस कर कि क्या है वो। बाबा जी मनी। नो बाबा जी, वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। ओए मूर्ख, ये तो समाज कहता है कि ये बेसिक नीड्स हैं एक इंसान की, बट दैट इज नॉट ट्रू। क्या है कि समाज का तो अपना पैमाना है, बट रियल में इंसान की नीड वो होगी ना जो उसका खुद का दिल कहेगा। बाबा जी तो आप ही बताओ ना कि क्या है वो। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ऐसा है बालक कि इंसान की सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट नीड है टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। ओके, मतलब ये कि अगर इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीनी है ना, तो अंदर से खाली खाली रहना जरूरी है, और खाली रहने के लिए खुद को टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करते रहना जरूरी है। मतलब ये कि अंदर कुछ भी दबा घुटा हुआ सा ना रहे, सब टाइम टू टाइम बाहर आता रहे और मन हल्का हल्का रहे। बात तो ठीक है आपकी बाबा जी। और सुन, तो अलग अलग इंसान के अलग अलग तरीके हैं खुद को एक्सप्रेस करने के। सबसे बेसिक या यूं कहें कि सिंपल मेथड है अपने मन में जो भी है उसके बारे में दूसरों से बात करके अपने मन को हल्का करना। सबसे ज्यादा लोग इस मेथड का यूज करते हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ बाबा जी, वैसे मैं भी अपने दोस्त से मन की बात शेयर करता रहता हूँ, तभी तो मन हल्का रहता है। और एक तरीका है कि इंसान अपने काम के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करता है, काम चाहे कोई भी हो। इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ एंड इट इज अ गुड वे टू। सो ट्रू बाबा जी। वर्क एज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हर बंदा इसीलिए तो काम कर रहा है ना। ओ हाँ बालक, अब आगे सुन। द मोस्ट इफेक्टिव, most wonderful, most amazing method of self expression is to create something, be it music, art, or anything that takes you beyond the mind and connects you with your real self. That seems interesting बाबा जी। हम तो ये भी कहेंगे कि being creative is the best way to express yourself and connect with God। क्या है कि whenever you are in the creative zone, your mind becomes still and you tune into the highest frequency of the universe. That is why it is the best way to express all that is there in the heart. Got that बाबा जी। अब से मैं भी फाइंड आउट करूंगा कि क्या है मेरा क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। और भाई कुछ ऐसा ढूंढ लो जो करने में तुमको रियल में सुकून मिलता हो, ना कि उसकी तुम दुनिया के आगे प्रदर्शनी लगा सको। क्या है कि असली मजा तो क्रिएटिव प्रोसेस का होता है, ना कि लोग तुम्हारे बनाए हुए काम के बारे में क्या कहते हैं। समझ गया बाबा जी, मतलब कि क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो खुद को अपने सुकून के लिए, ना कि लोगों की वाहवाही लूटने के लिए। ओए बालक, ये तो बात कुछ ऐसी है कि when you create something with your whole being, it makes you peaceful. That is the best way of self-expression and makes your whole life beautiful. समझा बच्चू। समझ गया बाबा जी, समझ गया। ओए समझ गया तो फिर जा, खुद को कर खुल के एक्सप्रेस
और जिंदगी को खूबसूरत बना। ऐसा ही करूंगा बाबा जी, ऐसा ही करूंगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। जय हो लहरी बाबा की। बाबा जी पता, ओए, कनेक्ट विद गो। समझ गया बाबा जी, मतलब और और भाई कुछ ऐसा ढूंढ लो एंड यू ट्यून इनटू। क्या है मेरा creative is the whenever you are in the creative zone, your mind, uh, music, art or anything. So true बाबा जी। वर्क है मतलब ये कि अग ओ इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। रहना जरूरी है, रहना जरूरी है। और चल फिर गैस कर कि एज अ वे ऑफ एक्सप्रेस ना, तो अंदर से रहना जरूरी है। मत ओए, ओए बुद्धू राम। बाबा जी, वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड